बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक है, पहले से होंगे। मैं भी शुक्र है अल्लाह ताला का ठीक हूँ, खैर से हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और जिन बहन भाइयों के वालिदैन दुख तकलीफ में अल्लाह ताला उनको तकलीफ दूर करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करने से पहले तमाम बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो प्यारे फ्रेंड्स, कल शाम को जो है ना, मैं थापिया लेने के लिए गई थी तो मैं गिर गई उधर। तो वो थापिया भी मेरे ऊपर आ गई है और ये मेरे बाजू को चोट लग गई है। तो अभी मैं ना कोई काम सुबह से कर सकती हूँ, इसीलिए इस बाजू की वजह से इंजेक्शन लगवाया था। तो दोपहर को ना मेरा ब्लड लो हो गया था और कुछ अब भी मेरी तबीयत ख़राब है। तो ना मैं आज अपनी वीडियो मुकम्मल कर रही हूँ, किचन में काम कर सकती हूँ, और ना जो है ना रोटियाँ और सालन भी नहीं बना सकती। तो इकरा को मैंने कहा है कि वो आज सालन भी बना ले और रोटियाँ भी। तो इंशाल्लाह वो थोड़ी बहुत वीडियो भी बना लेंगे और रोटियाँ भी बनाएंगे। तो ये मियाँ साहब भी साथ ही वीडियो बनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों। जो कोई दुख तकलीफ़ में है, अल्लाह पाक उनके दुख तकलीफ़ दूर करे। जो कोई मुसीबत में है, अल्लाह पाक उनकी मुसीबत दूर करे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक औलाद दे। तो प्यारे जीवन, मैं तो आप बहन भाइयों और दोस्तों के लिए रोज़ाना बहुत सारी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे और बहुत सारी खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपको सियाह दे, कारोबार में तरक्की दे और बरकत दे। तो प्यारे जीवन, हमारे चैनल को सब्सक्राइबर भी ज़रूर करना है और हमारी वीडियो को पूरा देखना है और आगे भी शेयर ज़रूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और लाइक भी ज़रूर करना है। तो प्यारे व्यूअर, मैं तकरीबन 4 बजे काम पे गया था। तो रोज़ाना जाता हूँ, 300-400 बन जाता है। तो घर का खर्च तो चलाना, शॉप अभी बंद है। तो किसी वक्त मैं चला जाता हूँ शॉप पे, मगर जो वेला वक्त होता है यानी कि टाइम होता है तो कभी कभी चला जाता हूँ, मगर सौदे नहीं है शॉप में। तो इसलिए मजदूरी को सुबह सुबह मुझे 6 बजे जाना पड़ता है। तो प्यारे यार, 300-400 बन जाता है। जो काम मिल जाए तो वो करना पड़ता है। कभी ईंटों का काम करना पड़ता है, कभी गारे का, कभी जो है ना ठेका कर लेते हैं। तो 3-4 दिन आदमी होते हैं ना, फिर वह काम कर लेते हैं, 3-400 आ जाता है। तो ये जब घर को तो चलाना है, फिर जाना पड़ता है, तो मजबूरी है। तो अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा। और इकरा जो है ना वो खाना बना रही है। और अभी इससे सर सादा को मैंने फ़ोन किया था, शायद वो भी अपना खाना बना रही होगी और अब वो अपना काम करती है। तो काम करने के बाद फिर शायद चक्कर लगाए, क्योंकि सुबह को स्कूल चली जाती है। तो फिर छुट्टी के वक्त 2 बजे से छुट्टी होती है, तो आती है, थोड़ा सा रेस्ट भी करती है। तो कल से हमज़ा को भी बहुत तेज़ बुखार है। वो आज स्कूल तो चला गया था, लेकिन स्कूल में उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसे नज़ला ज़ुकाम हो गया है और थोड़ी थोड़ी उसे खांसी भी है। ये जो रात को नमी होती है ना, इसी वजह से हम बाहर सोते हैं, तो नमी की वजह से नज़ला ज़ुकाम भी होता है और बुखार भी हो रहा है। तो शाम तक खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बाहर खेल में चले जाते हैं। तो उसके बाद जब आते हैं तो नहा लेते हैं। तो अब शाम के वक्त नहा कर सो जाएं बाहर, तो नमी की वजह से पंखे के आगे सोते हैं तो बुखार हो जाता है। तो अभी मैं भी, मेरी टांग में भी दर्द होने लगा है, क्योंकि अब्बू ने मुझे जो इंजेक्शन लगाया है ना, उसी की वजह से मुझे काफ़ी कुछ थोड़ा सा आराम तो हुआ है, लेकिन मेरे जिस्म में बहुत शदीद दर्द है। तो ना मैं बैठ सकती हूँ और ना ही सो सकती हूँ, बस ऐसे बैठी हुई हूँ। तो अभी बाहर आज बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एक हवा का कतरा भी नहीं था। तो इसी वजह से शायद मुझे भी गर्मी लग गई है। तो गर्मी में काम करती रहती हूँ। मेरे बच्चे भी ट्यूशन के लिए आ जाते हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हूँ। तो इसी वजह से मुझे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मैं अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं है। कब मेरे अब्बू आए और उन्होंने इंजेक्शन लगाया और क्या हुआ क्या।
تو پیارے ویور یہ دیکھیں اقرا آج سالن بنا رہی ہے اور روٹیاں پتہ نہیں کون بنائے گا. تو پیارے ویور اقرا ماشاءاللہ سے اب بڑی ہو گئی ہے تو کھانا میرے خیال میں صحیح بنا لیتی ہے اور روٹیاں بھی صحیح بنا لیتی ہے. تو کوئی آیا ٹھیک وگرنہ اقرا جو ہے نا روٹیاں بنائے گی. تو میں آپ کو باہر کا موسم دکھاتا ہوں. تو پیارے ویور اقرا اندر کھانا بنا رہی ہے. یہ دیکھیں باہر کا موسم بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے مگر گرمی ہے. جو ہوا ہے نا وہ کم اب چلنے لگی ہے تو گرمی جو ہے نا دھوپ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. تو پیارے ویور بیگم کا تو ایک خون بھی کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 3-4 دن میں پھر بیمار ہو جاتی ہے. پھر کل گر گئی تھی تو اس کی وجہ سے چوٹ بہت ساری لگی ہے. تو رات کو یہ تقریباً 9 بجے کے بعد بیمار ہو گئی تھی بہت زیادہ. تو میں آج کام پہ نہیں جا رہا تھا مگر پھر گھر کا خرچ تو چلانا پڑتا ہے. تو میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے تو مجھے جانا پڑا، مجبوری تھی. پھر مجھے تقریباً میں 4 بجے واپس آیا تو 300-400-500 بن گیا. تو ابھی میں نے 1 پایا گوشت کا منگوایا ہے اور اقرا جو ہے نا بنا رہی ہے. تو بیگم نے کہا کہ لاس پانی بنا لیں گے اور اس کی طبیعت بھی خراب ہے تو اس لیے میں نے 1 پایا گوشت کا لیا. تو پیارے ویور ہمارے گھر کے پتہ ہے آپ کو کہ حالات بہت ہی خراب ہیں. میں بھی بیمار ہونے لگا ہوں. میں آپ کو اب کیسے بتاؤں کہ میں مزدوری کیسے کرتا ہوں. تو پیارے ویور اب میری تقریباً 40-45 سال عمر ہو گئی ہے تو میں اب مزدوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے 6-7 سال مزدوری کیا ہے تو اب مجھ سے مزدوری نہیں ہوتی. تو مجبوراً مجھے جانا پڑتا ہے کیونکہ نعمان تو ہے نا سکول چلا جاتا ہے تو پھر وہ پڑھائی کر رہا ہے تو پھر خالہ کو لے کے جاتا ہے، اسے واپسی بھی لے کے آتا ہے. تو میری مجبوری ہے، مجھے کام پر جانا پڑتا ہے. تو میں اب کیا کروں پیارے ویور آپ بتائیں. میں اکیلا آدمی، پھر گھر کے 4-5 افراد ہیں تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے. تو پیارے ویور جیسے بھی کر کے میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں کہ بچوں رات کو بھوکے نہ سوئیں. تو اس لیے مجھے اسی صبح سوچ پہ رات کو سوتا ہوں کہ صبح سوچتا ہوں کہ کام پر جاؤں گا تو رات کو کھانا بنے گا. تو پیارے ویور آپ بہن بھائیوں اور دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ بہن بھائیوں اور دوستوں کی بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. تو اب اندر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اقرا کیا کر رہی ہے. تو پیارے ویور اقرا پانی ڈال کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. اب سالن کہیں جل ہی نہ جائے. تو اب اقرا جو ہے نا روٹیاں لگائے گی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کسی کو بلانے گئی ہے یا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. تو میں جب باہر گیا تھا اندر آیا تو کوئی بھی نہیں ہے، بیگم سو رہی ہے. اب میں کس سے کہوں. تو پیارے ویور اب میرے خیال میں اقرا کو بلانا پڑے گا. پیارے ویور یہ دیکھیں اقرا نے سالن بنا لی ہے، اب روٹیاں لگا رہی ہے. تو سالن اور روٹیاں میرے خیال میں بنا رہی ہے. ابھی جو کھانا تیار ہے مگر گھر میں کوئی نہیں ہے، آج کسی کا دل بھی نہیں ہے کھانے کے لیے.